हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। कुछ समय पहले हमने अपने चैनल पर एक वीडियो पोस्ट की थी जिसमें हमने आपको बताया था कि कैसे स्टूडेंट्स अपना एबीसी अकाउंट या तो लिंक या क्रिएट कर सकते हैं और कॉलेजेस उन अकाउंट पर जो एबीसी अकाउंट स्टूडेंट्स ने क्रिएट किए हैं उनको वेरीफाई कैसे कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स को और बहुत से कॉलेज अथॉरिटीज़ को ये प्रॉब्लम आ रही है प्रोसेस में। तो इस वीडियो में मैं दोबारा आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगी और कोशिश करूंगी कि मैं और डिटेल में और एक्सप्लेन कर पाऊँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टूडेंट्स कैसे अपना अकाउंट बना सकता है स्टूडेंट पोर्टल पर, वहाँ से शुरुआत करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको स्टूडेंट पोर्टल पर जाना होगा, जो कि आपको सबको अगर डायरेक्ट लिंक पता है तो आप डायरेक्ट लिंक पे से जा सकते हैं, वरना दूसरा ऑप्शन ये है कि आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा की ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ समर्थ का आइकन दिखेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको ये बटन दिखाई देगा स्टूडेंट लॉगिन। मैं अपनी पिछली वीडियो में भी बहुत क्लियरली ये बता चुकी हूँ कि सभी स्टूडेंट्स को सिर्फ स्टूडेंट लॉगिन का बटन ही यूज करना है। बहुत से कमेंट्स हमें वीडियोस पर ऐसे आते हैं, ऐसे मैसेजेस आते हैं कि एडमिन पोर्टल कैसे खोलेगा। एडमिन पोर्टल सिर्फ और सिर्फ कॉलेज पर्सन्स के लिए है, कॉलेज अथॉरिटीज के लिए है। स्टूडेंट्स को सिर्फ इस बटन का यूज करना है जिस पे लिखा है स्टूडेंट लॉगिन। आप इस बटन पर क्लिक करेंगे और आप स्टूडेंट पोर्टल पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। अगर आप स्टूडेंट पोर्टल पर अभी तक आपने अपना अकाउंट नहीं बनाया है तो आप इस न्यू रजिस्ट्रेशन बटन का, इस ग्रीन बटन का यूज करके खुद को पहले रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने की पूरे प्रोसेस की वीडियो हम ऑलरेडी चैनल पर डाल चुके हैं, आप उसको देख सकते हैं। हम कंसिडर कर रहे हैं कि आपने अपना अकाउंट बना रखा है, तो अब आप सीधे साइन इन करेंगे। साइन इन करने के लिए आप पहले अपना यूजर नेम डालेंगे, जो कि आपका एनरोलमेंट नंबर होगा। आपका एनरोलमेंट नंबर आप अपना यहाँ डालेंगे और पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया होगा आप वो डालेंगे। उस पासवर्ड को और अपना एनरोलमेंट नंबर एज यूजर नेम डाल के आप लॉग इन करेंगे। लॉग इन करने के बाद आप अपने डैशबोर्ड पर आ जाएंगे और आपको यहाँ पे आपके प्रोग्राम का नाम और प्रोग्राम का कोड दिखेगा। उसके बाद आप क्लिक हियर बटन पर क्लिक करेंगे। फिर आपको यहाँ पे एक रेड लाइन में दिखाई देगा एक्शन रिक्वायर्ड, क्लिक हियर टू लिंक और क्रिएट योर एबीसी अकाउंट, यानी कि आप यहाँ से अपना एबीसी अकाउंट लिंक या क्रिएट कर सकते हैं। एक प्रॉब्लम हमें ये भी पता चली है, स्टूडेंट्स को आ रही है कि उनके पोर्टल पर ये रेड लाइन में इस तरह से लिखा हुआ ही नहीं आ रहा है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपने मेन पेज पर आएंगे, डैशबोर्ड पर आएंगे और आपको लेफ्ट नेविगेशंस में आपको यहाँ पे सर्विसेज का बटन दिखाई देगा। आप ये सर्विसेज के बटन पर क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पर एबीसी का कार्ड दिखाई देगा, अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। आप इस पर क्लिक हियर करेंगे और यहाँ पे आपको ब्लू बार में रेक्टेंगुलर बटन में दिखेगा क्लिक हियर टू लिंक और क्रिएट योर एबीसी अकाउंट। आप यहाँ से भी अपना एबीसी अकाउंट लिंक या क्रिएट कर सकते हैं। तो हम इस पर क्लिक करेंगे और अब आप देख सकते हैं कि आप डिजी लॉकर पोर्टल पर रीडायरेक्ट हो गए हैं। अब डिजी लॉकर पोर्टल पे आप रीडायरेक्ट होने के बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शंस दिखाई देंगे, साइन इन टू योर अकाउंट, साइन इन और यहाँ पे आपको दिखाई देगा साइन अप। ये दो अलग अलग चीजें होती हैं, स्टूडेंट्स को इनमें भी बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। साइन अप का मतलब होता है कि आप किसी पोर्टल पर खुद को पहली बार रजिस्टर कर रहे हैं। फर्स्ट लॉगिन जिसको हम बोलते हैं, पहली बार रजिस्ट्रेशन को साइन अप बोलते हैं, यानी कि इससे पहले आपने किसी पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन किया ही नहीं है। दूसरा टर्म होता है साइन इन, यानी कि आप उस पोर्टल पर खुद को रजिस्टर कर चुके हैं, अब आप उसको यूज करने के लिए या किसी भी काम से उस पोर्टल में दोबारा एंटर हो रहे हैं, उसको कहते हैं साइन इन। अगर हम और सीधी भाषा में समझें तो जब हम सोशल मीडिया अकाउंट को फर्स्ट टाइम एक्सेस करते हैं, फर्स्ट टाइम उस पर अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, वो होता है साइन अप। और उसको फ्रिक्वेंटली यूज करने के लिए, आगे यूज करने के लिए जब हम अपनी डिटेल्स डालकर उसमें पोर्टल पर एंटर होते हैं, वो होता है साइन इन। मैं आपको दोनों ही प्रोसेस शॉर्ट में बताऊंगी।
पहले हम चलते हैं साइन अप पर, यानी कि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक डिजी लॉकर पे अपना अकाउंट नहीं बनाया है वो कैसे करेंगे। आप क्लिक करेंगे इस पे साइन अप पे, और आपको दो ऑप्शंस दिखाई ये ऑप्शन दिखाई देगा, एंटर योर आधार नंबर। आप यहाँ पे देख सकते हैं एंटर योर आधार नंबर। आप अपना आधार नंबर डालकर यहाँ पे लॉगिन करेंगे। आपने अपना आधार नंबर डाला और नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पे आपको लिखे दिखाई देगा वेरीफाई आधार ओटीपी, यानी कि आपके आधार से जो नंबर लिंक्ड होगा उस पे एक ओटीपी आएगा, आपको वो ओटीपी यहाँ डालना है। वो ओटीपी आप यहाँ डालने के बाद उसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको मुझे ये पॉपअप आ रहा है, यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड विथ डिजीलॉकर, यानी कि जो डिटेल्स जो आधार नंबर मैंने डाला था उस आधार नंबर से उस पर्सन ने ऑलरेडी अपना डिजीलॉकर अकाउंट बना रखा है। पर जो फर्स्ट टाइम अपना साइन अप करेंगे, जो फर्स्ट टाइम डिजीलॉकर पर अपना अकाउंट बनाएंगे, उनको ये नहीं आएगा, आप सीधे डिजीलॉकर में एंटर हो जाएंगे। अब हम उनकी बात करते हैं जिन्होंने ऑलरेडी अपना डिजीलॉकर पर अकाउंट उनका पहले से बना हुआ है। अब वो समर्थ पर अपनी आईडी लिंक करना चाह रहे हैं एबीसी। तो हम वापस पहले वाले पेज पर आ जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको उसी पे हम बिल्कुल फर्स्ट पेज पर आ गए हैं जहाँ पे हम समर्थ से डिजीलॉकर पर रीडायरेक्ट हुए थे। आप साइन इन टू योर अकाउंट, हम साइन इन करेंगे। आपके पास तीन ऑप्शंस हैं, या तो आप अपने मोबाइल नंबर से साइन इन कर सकते हैं, आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आपके आधार से लिंक्ड होगा, आप अपने यूजर नेम से साइन इन कर सकते हैं, या आप अपने आधार से साइन इन कर सकते हैं। तो आपको जो भी ऑप्शन सूटेबल लगे आप उसका यूज करके यहाँ पे साइन इन करेंगे। मैंने मोबाइल नंबर डाल के साइन इन करने की कोशिश की है, तो अब मुझसे वो सेम उसी नंबर पर ओटीपी जो आया होगा वो मांग रहा है। अब मैं उस ओटीपी को यहाँ एंटर कर दूंगी और सबमिट बटन पर क्लिक करूंगी। अब आपको ये विंडो दिखाई देगी, वो आपसे पूछ रहा है प्लीज प्रोवाइड योर कंसेंट टू शेयर द फॉलोइंग विद समर्थ ई गवर्नमेंट, यानी कि जो जो डॉक्यूमेंट्स आपके डिजी लॉकर पर हैं उनमें से कौन से डॉक्यूमेंट्स को आप समर्थ ई गवर्नमेंट के साथ शेयर करना चाहते हैं। आप चाहें तो सभी को कर सकते हैं, नहीं तो आप सिर्फ अपने आधार को भी करके यहाँ पे अलाउ कर सकते हैं। जब आप कंसेंट देने के बाद, अलाउ करने के बाद आप डिजी लॉकर पोर्टल में एंटर होंगे तो आपको यहाँ ये थोड़ा इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे उस पर्सन ने डिजी लॉकर पे ऑलरेडी कुछ डॉक्यूमेंट्स एक्सेस कर रखे हैं, आपको यहाँ पे बिल्कुल ब्लैंक दिखेगा। अब आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे सर्च डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करना है। आप सर्च डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर डालेंगे अकेडमिक। अकेडमिक डालने के बाद आप इस सर्च बटन पर यहाँ क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कार्ड दिखाई देगा अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, इस पर आप क्लिक करेंगे और आप इस पेज पर आ जाएंगे जहाँ पे आप देख सकते हैं हम ABC यानी कि अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स के पेज पर आ गए हैं। ABC की आईडी के बारे में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ दे रखा है, इसको भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप क्लिक करेंगे इस पर जहाँ पे आपको दिख रहा है अपार आईडी, और आपको यहाँ पे डिटेल्स दिखेंगी आपकी। आपको यहाँ पर आपका नाम दिखाई देगा एज पर आधार कार्ड के अकॉर्डिंग जो भी आपका नाम होगा वो यहाँ दिखाई देगा। आपको डेट ऑफ बर्थ और जेंडर दिखाई देगा। अब आपको नीचे आना है, सबसे पहले आप यहाँ चूज करेंगे आइडेंटिटी टाइप, यानी कि कौन सी आइडेंटिटी आप चूज कर रही हैं, कौन सी टाइप की आइडेंटिटी आप चूज कर रहे हैं अपनी ABC आईडी को जनरेट करने के लिए। आप इस पर क्लिक करेंगे और ड्रॉप डाउन में बहुत सारे ऑप्शंस खुलेंगे, पर बेटर होगा कि आप एनरोलमेंट नंबर ही चूज करें। आप एनरोलमेंट नंबर पे क्लिक करेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे।
उसके बाद आप अपना एनरोलमेंट नंबर की वैल्यू यहाँ डालेंगे, जहाँ पे आप देख सकते हैं आइडेंटिटी वैल्यू। इसके आगे आप अपना एनरोलमेंट नंबर, आपका जो भी होगा आपको एनरोलमेंट नंबर डालेंगे। मैंने कुछ भी यहाँ लिख दिया है, आप अपना एनरोलमेंट नंबर करेक्ट वाला डालेंगे। फिर आप यहाँ पे आएंगे एडमिशन ईयर, आप इसको सिलेक्ट करेंगे और आप एडमिशन ईयर चूज करेंगे 2025 या जो भी आपका एडमिशन ईयर है। मैंने 2025 चूज किया और ओके पे क्लिक किया। फिर आपको यहाँ नेक्स्ट फील्ड दिख रही होगी, आई एम अ स्टूडेंट एट, यानी कि यहाँ पे आपको आपके इंस्टीट्यूट का नाम चूज करना है। हम यहाँ पर चूज करेंगे, आपके इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी का नाम आपको चूज करना है, तो हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यहाँ पे चूज करेंगे। आप देख सकते हैं डॉक्टर.बी डालने पर आपको डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा दिख जाएगा। आप इसको क्लिक करेंगे और फिर ओके पर क्लिक कर देंगे और नीचे इस ब्लू बटन पे आपको दिखेगा गेट डॉक्यूमेंट, आप इस पर क्लिक करेंगे और आपका ABC ID क्रिएट हो जाएगी, जो कि आपको इस तरह से यहाँ पे दिखने लगेगा आपकी अपार ID के उसमें। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपका दिखने लगेगा यहाँ पे कि आपकी ABC ID क्रिएट हो गई है। स्टूडेंट्स को काम यहीं तक करना है, यहीं तक स्टूडेंट्स का काम था। आपको अपने स्टूडेंट पोर्टल पे जाके अगर आपने खुद को रजिस्टर नहीं किया है अभी तक, तो आपको पहले खुद को रजिस्टर करना है, फिर आपको लॉग इन करके ABC ID अपनी क्रिएट करनी है। अब हम बताते हैं कि कॉलेज पर्सन्स यानी कॉलेज अथॉरिटीज क्या करेंगे, कैसे स्टूडेंट्स की प्रोफाइल को वेरीफाई करेंगे। इसके लिए हम कॉलेज डैशबोर्ड पर चलते हैं कि कॉलेज एडमिन्स के डैशबोर्ड पर। आपका डैशबोर्ड कुछ ऐसा रहेगा, थोड़ा अलग भी हो सकता है जैसा मैंने पहले भी बताया हुआ है, क्योंकि ये एक डेमो पोर्टल है तो इसमें नंबर ऑफ कार्ड्स थोड़े कम ज़्यादा हो सकते हैं। आपको सिर्फ अपने डैशबोर्ड पर एकेडमिक कार्ड को सर्च करना है। आप एकेडमिक कार्ड पर गए और फिर आपने प्रोसीड बटन पर क्लिक किया। उसके बाद आप यहाँ पे स्टूडेंट्स कार्ड पर जाएंगे, आपने स्टूडेंट्स कार्ड पे लॉन्च बटन पे क्लिक करेंगे। फिर आपको लेफ्ट नेविगेशन में आपको सेटिंग्स दिखाई देंगी, आप सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे और नीचे स्क्रॉल करने के बाद हो सकता है आपके में पहले पेज पर ही हो, इस पोर्टल में दूसरे पेज पर है सेटिंग मैनेज ABC अकाउंट डिटेल्स। आपको अपने डैशबोर्ड पर आपको अपने इंटरफेस पे ये हेडिंग ढूंढनी है, मैनेज ABC अकाउंट डिटेल्स। इसको ढूंढने के बाद आप एक्शन बटन पर यहाँ क्लिक करेंगे। फिर आप यहाँ देख सकते हैं आपको दिखाई देगा स्टूडेंट ABC प्रोफाइल्स, आप इसके लॉन्च बटन पर क्लिक करेंगे। लॉन्च बटन पर क्लिक करने के बाद आपको आपके OU में यानी कि आपके इंस्टीट्यूट में आपके कॉलेजेस में जो बच्चे होंगे उनकी लिस्ट दिखाई देगी, जिन बच्चों ने ABC ID क्रिएट कर ली है या नहीं, ड्राफ्ट किसी की वेरीफाइड है या API वेरीफाइड है या ड्राफ्ट में है, वो लिस्ट आपको यहाँ दिखाई देगी। आप यहाँ देख सकते हैं आपको बहुत सी फील्ड्स भी यहाँ पर दिख रही होंगी। अब आपको यहाँ पे बहुत सारी फील्ड्स दिख रही हैं जिनकी हेल्प से आप स्टूडेंट्स को ढूंढ सकते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट ढूंढना है तो आप उसका एनरोलमेंट नंबर डाल के उसको सर्च कर सकते हैं। अगर आपको किसी स्टूडेंट को ABC ID से ढूंढना है तो वो आप देख सकते हैं। ईयर ऑफ एनरोलमेंट से आपको वो एनरोल्ड स्टूडेंट्स निकालने हैं किसी पर्टिकुलर ईयर के, तो आप उसका फिल्टर लगा के देख सकते हैं। OU आपके में एक या दो OU ही आएंगे हर कॉलेज में, ये डेमो पोर्टल है तो इसमें काफ़ी सारे आएंगे, तो आप कुछ भी डाल के यहाँ देख सकते हैं, वो आपको दिख जाएगा। आप अपने OU में आप प्रोग्राम से ढूंढ सकते हैं बच्चों को, या क्रिएटेड बिटवीन यानी किस डेट के बीच में स्टूडेंट्स ने ABC ID क्रिएट किया, अगर आपको वो रेंज में चेक करना है तो आप वो भी देख सकते हैं। और आपको मोड से भी देख सकते हैं, यानी कि डिजिटली ऑथोराइज्ड उसने किए है या इम्पोर्ट किया है, यानी ऐसे कॉलेज वालों ने अगर इम्पोर्ट करके ABC ID क्रिएट किया बच्चों के। पर अब यहाँ पे आपको 3 स्टेटस मैंने आपको पहले नहीं बताया क्योंकि ये मैं एक्सप्लेन करूंगी। स्टेटस आपको 3 तरह के यहाँ दिख रहे होंगे, ड्राफ्ट, वेरीफाइड, API वेरीफाइड। इसमें कॉलेज अथॉरिटीज काफ़ी कंफ्यूज हो रहे हैं। API वेरीफाइड यानी कि वो स्टूडेंट्स
का आधार पर डिटेल्स और समर्थ पर डिटेल्स बिल्कुल सेम थी, एकदम सही थी। उन्होंने अपना डिजी लॉकर क्रिएट किया, एबीसी आईडी जनरेट की, उसको लिंक किया और उनकी खुद ब खुद वेरीफाई हो गई थ्रू एपीआई। वेरीफाइड में आप वो देख सकते हैं जो वेरीफाइड आप लोगों ने किया, यानी कि कॉलेज पर्सन्स ने वेरीफाइड किया है, वो फिल्टर लगाएंगे और आप सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे सिर्फ वेरीफाइड स्टूडेंट्स दिखेंगे। देखिए काउंट यहाँ पे कम हो गया, पहले 1 लाख कुछ दिख रहा था, अब सिर्फ 13,000 दिख रहा है क्योंकि ये वेरीफाइड स्टेटस दिख रहा है। अब बात आती है ड्राफ्ट की। ड्राफ्ट में वो स्टूडेंट्स की लिस्ट आएगी जो वेरीफाई हुए ही नहीं है किसी तरह से भी। अब प्रॉब्लम क्या आती है वेरीफाई करने में? अब वेरीफाई करने में एक जो प्रॉब्लम स्टूडेंट कॉलेज वालों को आ रही है, सॉरी, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको 3 तरह के कॉलम्स दिख रहे होंगे, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, स्टूडेंट एनरोलमेंट डिटेल्स, स्टूडेंट एबीसी डिटेल्स। अब स्टूडेंट एनरोलमेंट डिटेल्स का मतलब वो है जो उसने समर्थ पे अपनी डिटेल्स डाली हैं या जनरल डिटेल्स जो समर्थ के कॉलेज के थ्रू आई हैं। और स्टूडेंट एबीसी डिटेल्स का मतलब वो है जो उसके डिजी लॉकर से उठकर आई हैं, यानी कि आधार से रिलेटेड। अब यहाँ पे जो स्टूडेंट का नाम है आपको दिख नहीं रहा होगा, पर इसमें जो स्टूडेंट एनरोलमेंट डिटेल्स में स्टूडेंट का नाम है वो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के साथ लिखा हुआ है, यानी कि उसका पूरा नाम लिखा हुआ है। और जो स्टूडेंट एबीसी डिटेल्स में उसका नाम है वो सिर्फ और सिर्फ उसका फर्स्ट नेम लिखा हुआ है। और इस पर्टिकुलर स्टूडेंट की डीओबी भी डिफरेंस है, इस वजह से वो खुद ब खुद एपीआई वेरीफाइड नहीं हुई है। अब इसको आप तभी वेरीफाई करेंगे, नाम की प्रॉब्लम जो आप नाम वेरीफाई इसको तभी करेंगे जब आप बिल्कुल श्योर हो कि आपके यहाँ जो स्टूडेंट पढ़ रहा है जिनके नाम में थोड़ी सी भी डिस्क्रिपेंसी यानी कि अंतर आ रहा है, तो जो 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग स्टूडेंट का नाम है अगर वही एबीसी से उठकर आया है तो आप उसको तभी वेरीफाई करेंगे। अगर नाम मतलब इन शॉर्ट जो 10th की मार्कशीट में स्टूडेंट का नाम है वही नाम उसका यहाँ चलना चाहिए। अगर नाम में थोड़ी सी भी गलती है, अगर आधार पे गलती है तो आधार पे सही कराएं, अगर आधार पे 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग है तो आप अपना नाम समर्थ पे सही कराएं, उस स्टूडेंट का नाम समर्थ पे सही होगा। सेम डीओबी के लिए, अगर डीओबी 10th की मार्कशीट वाली ही है, स्टूडेंट एबीसी डिटेल्स के कॉलम में अगर स्टूडेंट की डीओबी 10th की मार्कशीट वाली ही है तो आप वही रहने देंगे, और समर्थ पे अगर अलग है तो आप समर्थ पे उसको सही कराएंगे। और अगर समर्थ पे वो है जो उसकी 10th की मार्कशीट में है, अगर समर्थ पर वही डीओबी है जो उसकी 10th की मार्कशीट में है तो आप अपने आधार पर सही कराएंगे। वेरीफाई स्टूडेंट को आप तभी करेंगे जब आप बिल्कुल करेक्शन कर देंगे, क्योंकि फिर यही उसका एबीसी आईडी बन जाएगी, तो इसी से उसका आगे का रिजल्ट जो अभी आपको रिजल्ट मिलेगा आपके इन एग्जाम्स का भी समर्थ के थ्रू, वो इसी से मिलेगा। जेंडर में अगर ये प्रॉब्लम है कहीं पर फीमेल या मेल पूरा लिखा हुआ है और दूसरे कॉलम में मान लीजिए सिर्फ एम या एफ लिखा हुआ है तो आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर नेम और नेम और डेट ऑफ बर्थ तभी आप उसको वेरीफाई करेंगे जब वो दोनों जगह सेम होंगे, यानी कि 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग होंगे यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। और जहाँ पर वो 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग नहीं है वहाँ पे आप उसको अपडेट कराएंगे, यानी कि स्टूडेंट का नेम और डीओबी डेट ऑफ बर्थ 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग होनी ही चाहिए। हम अस्यूम कर लेते हैं कि ये स्टूडेंट बिल्कुल करेक्ट है, जो कि नहीं है। अगर करेक्ट है तो आप इस ग्रीन बटन के थ्रू उसको वेरीफाई कर देंगे, इस ग्रीन राइट बटन पे आप क्लिक करेंगे, इससे उसकी वो प्रोफाइल अप्रूव हो जाएगी, तो आप इसके थ्रू अप्रूव कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। पर जो पॉइंट्स मैंने बताया आप उनको जरूर से ध्यान रखेंगे। वेरीफाई जल्दबाजी में नहीं करना है, आपको सोच समझकर ही वेरीफाई करना है। स्टूडेंट का नाम और स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ उसकी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। जहां पर डिस्क्रिपेंसी है यानी जहां पर डिफरेंस है आप वहां पर उसको करेक्शन कराएंगे।
उससे पहले आप वेरीफाई नहीं करेंगे। ये कॉलेज अथॉरिटीज़ को, कॉलेज पर्सन्स को ध्यान रखना है इस बात का। आई होप कि इस वीडियो में सभी तरह के आपके प्रॉब्लम्स डिस्कस हुए होंगे और बहुत क्लैरिटी से आपको समझ में आ गया होगा कि स्टूडेंट्स को कैसे एबीसी प्रोफाइल्स क्रिएट करनी है और कॉलेज पर्सन्स को इसमें क्या करना है। स्टिल अगर आपको कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप वीडियो पर कमेंट करके बता सकते हैं। और प्लीज़ इस काम को सीरियसली और जल्द से जल्द करिए, क्योंकि स्टूडेंट का रिजल्ट इसी वजह से नहीं आ पाएगा। वो स्टूडेंट्स जिनकी एबीसी आईडी क्रिएट नहीं होगी उनका रिजल्ट नहीं आ पाएगा। तो इस काम को सीरियसली और जल्द से जल्द करें। थैंक यू।